नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। आज हम बात करेंगे उन राजनीतिक दलों के बारे में जिन्होंने एनडीए के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा, खास करके उत्तर प्रदेश में, और एनडीए की लिस्ट से उनका नाम ही गायब हो गया। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण में भी उनकी तरफ से कोई बड़े बयान नहीं आए। उनके वो नेता जो लोकसभा में उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे या करने का प्रयास कर रहे थे, वो नज़र नहीं आए। हम बात करेंगे एनडीए के उन राजनीतिक दलों की जो जाति के नाम पर राजनीति तो शुरू किए, लेकिन 10 साल भी वो राजनीति नहीं चल पाई। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की। डॉक्टर संजय निषाद से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संजय निषाद बड़े लंबे समय से निषाद पार्टी और अपने जाति के लोगों के साथ संघर्ष कर रहे थे। पहले वो निषाद पार्टी का गठन तो नहीं किए थे, लेकिन हाँ, लंबे समय से वो राजनीति में अपनी जाति, अपने लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए ऐसे तमाम मुद्दों पर जमीन पर और अपने लोगों के बीच संघर्ष कर रहे थे। फिर दौर आया 2017 का। 2017 में पहली बार निषाद पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी के साथ कई सीटों पर गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ एक सीट पर निषाद पार्टी की जीत हुई, वो भी भदोही के विजय मिश्रा अपने बूते, अपनी कुबस से निषाद पार्टी की सिंबल पर विधानसभा पहुँचे। 17 से 22 के बीच में निषाद पार्टी भी भाजपा की हो गई और विजय मिश्रा भी। लेकिन 17 के बाद 18 का एक उपचुनाव आता है, जब योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर के सांसद थे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, और उसके बाद गोरखपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होता है। इस उपचुनाव में निषाद पार्टी का अपना खाता खुला समाजवादी पार्टी के सहयोग से। सपा और निषाद पार्टी का गठबंधन रहा और बसपा ने चुनाव नहीं लड़ाया। बसपा के चुनाव, चूंकि तब तक बसपा किसी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को नहीं उतारती थी, तो बसपा का अपने प्रत्याशी को न उतारना निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए खाद का काम कर गया। और गोरक्षमठ की सीट गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ की सीट, गोरखपुर लोकसभा सीट योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली गई, और इस पर सपा के सिंबल से निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद के लड़के इंजीनियर प्रवीण निषाद लोकसभा पहुंचे। लेकिन साल भर में ही निषाद पार्टी ने सपा का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का लाभ ये मिला कि 19 के लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने प्रवीण निषाद, जो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट से उपचुनाव में संसद पहुंचे थे, उन्हें संत कबीर नगर से प्रत्याशी बना दिया, और फिर वो भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े, और भाजपा के सिंबल पर मोदी की लहर में सवार वो दोबारा संसद पहुंच गए। और गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी ने रवि किशन को चुनाव लड़ाया और चुनाव जीत गए रवि किशन। जब 18 का उपचुनाव हुआ था तो उस वक्त भी उपेंद्र दत्त शुक्ल, जो भाजपा के एक बड़े चेहरा थे, एक बड़ा नाम थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन प्रवीण निषाद से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन फिर 19 से 24 के बीच क्या हुआ? 19 से 24 के बीच 22 का विधानसभा का चुनाव हुआ, और 22 के पहले उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव हुए, और इसमें संजय निषाद विधान परिषद पहुँचे भाजपा के सहयोग से। और 22 के चुनाव में फिर अपने ही परिवार के एक व्यक्ति को चौरी चौरा से संजय निषाद ने विधायक बनाया, यानी उनके दूसरे बेटे श्रवण निषाद को। अब ये जाति की जो राजनीति थी वो धीरे धीरे जाति से हट के परिवार पर सिमटती रही, और इसका खामियाजा संजय निषाद को 24 में भुगतना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने 24 के चुनाव में संजय निषाद के लड़के प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से दोबारा प्रत्याशी तो बनाया, लेकिन संजय निषाद वो सीट बचा नहीं पाए। प्रवीण निषाद चुनाव हार गए, और फिर जो एनडीए की सूची आई उसमें निषाद पार्टी का नाम नहीं था, निषाद पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं था। दूसरा नाम जो हमने बताया ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर 17 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ विधानसभा का मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन 19 आते आते तमाम बागी तेवरों के साथ, तमाम आरोपों के साथ मुख्यमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी को घसीटने तक के बाद ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लंबे समय तक वो मंत्री पद पर नहीं रहे और जब 22 का विधानसभा चुनाव आया तो ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन किया समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। कई सीटों पर ओम प्रकाश राजभर के विधायक उनके सिंबल पर विधानसभा पहुंचे। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के भी चेहरे ओम प्रकाश राजभर के सिंबल पर चुनाव लड़े। मसलन मऊ विधानसभा से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी विधानसभा पहुंच गए और फिर 22 का लोकसभा का उपचुनाव आया। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया और उसके बाद से आजमगढ़ के उपचुनाव में निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ जो 19 में अखिलेश यादव से हारे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने और 22 में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया। धर्मेंद्र यादव निरहुआ से चुनाव हार गए। उसके बाद से तमाम आरोप ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर लगाए। उन्होंने कहा कि वो एसी के नेता हैं, ट्विटर के नेता हैं, जनता के बीच उनकी पकड़ नहीं है, इसलिए हम उनके साथ अब नहीं रहेंगे। और एक लंबे अरसे के बाद ओम प्रकाश राजभर ने फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी पार्टी को जोड़ दिया और घोसी में विधानसभा के उपचुनाव हुए, जहां पर दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव 22 में जीते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और फिर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए वो उसी घोसी विधानसभा में पहुंचे थे। लेकिन घोसी के लोगों ने दारा सिंह चौहान को नकारा और ओम प्रकाश राजभर को नकारा और फिर दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए और ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहने का फ़ायदा ये मिला कि उन्हें योगी कैबिनेट में हिस्सेदारी तो मिल गई, लेकिन 24 के चुनाव में जो उम्मीद ओम प्रकाश राजभर कर रहे थे कि उनको कई सारी लोकसभा चुनाव पर उनके प्रत्याशियों को प्रत्याशी बनाया जाएगा, उनके लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। बड़े संघर्ष के बाद एक घोसी की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को दी, उनको अपने सिंबल पर लड़ने के लिए। और ओम प्रकाश राजभर ने भी फिर परिवारवाद किया। अपने बड़े बेटे, जिन्हें वो पहले भी 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन से शिवपुर जो बनारस की एक विधानसभा सीट है वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़वा चुके थे, उन्हें प्रत्याशी बनाया घोसी से 24 में। और जो 24 का चुनाव हुआ उसमें ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर भी चुनाव हार गए और फिर अरविंद राजभर का भी नाम ओम प्रकाश राजभर का भी नाम एनडीए की सूची से बाहर हो गया। अब इन पार्टियों की राजनीतिक भविष्य का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर ये किसी बड़े दल के साथ ना जुड़े तो शायद ही इनका कोई व्यक्ति किसी सदन में पहुंच पाए। ये तमाम वादे अपनी जाति से करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले अपनी जाति के लोगों को ही किनारे लगाते हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर को ले लीजिए या डॉक्टर संजय निषाद को। संजय निषाद ने जब 22 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया तो उसमें सबसे ज़्यादा चेहरे उस जाति के नहीं थे जिस जाति का प्रतिनिधित्व संजय निषाद करते हैं। वही हाल ओम प्रकाश राजभर का ही है। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद अगर जाति के नाम पर किसी को चुनाव लड़ाना होता है तो अपने परिवार को चुनाव लड़ाते हैं, किसी जाति के अन्य व्यक्ति को नहीं। इसलिए जातियों में भी तमाम तरह की नाराज़गी है, जिस नाराज़गी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भी भोगना पड़ा है। बाकी का इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।